क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी परिस्थितियां आपकी प्रगति में बाधा बन रही हैं? क्या आप सोचते हैं कि लोग आपको आपके बाहरी रूप से आंकते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। सोमदत्त एक गरीब किसान था। उसका जीवन कठिन परिश्रम और अभावों में बीत रहा था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा सत्य और धर्म की खोज में रहती थी। जब उसने पहली बार गौतम बुद्ध के बारे में सुना, तो वह उनकी ओर खिंचता चला गया। वह रोज प्रवचन सुनने आता, सबसे पीछे बैठता और चुपचाप वापस लौट जाता। एक दिन बुद्ध ने प्रवचन के बीच सभा में बैठे सभी लोगों से कहा, इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी कहानी है। मैं चाहता हूं कि आज कोई अपनी कहानी हमारे साथ साझा करे। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच रहा था कि क्या कहना है। सोमदत्त के दिल में हलचल मच गई। वह अपनी गरीबी और फटे कपड़ों के कारण बुद्ध के सामने जाने से डर रहा था। अचानक बुद्ध की नजर सोमदत्त पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों छुप रहे हो पुत्र? आओ और अपनी कहानी हमें सुनाओ। सोमदत्त ने कांपते हुए कहा, भगवान, मैं आपके पास कैसे आ सकता हूं? मेरे पास ना तो अच्छे वस्त्र हैं, ना कोई सुंदर कहानी। मेरे फटे कपड़े मेरी गरीबी का सबूत हैं। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे इन फटे कपड़ों की कहानी क्या है? सोमदत्त ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये कपड़े मेरे जीवन के संघर्ष की निशानी है। मैंने इन्हें हर बार सिल सिल कर पहनने लायक बनाया है। ये कपड़े मेरे मेहनत और त्याग का प्रतीक हैं। बुद्ध ने उसके कपड़ों को ध्यान से देखा और कहा, तो तुम्हारे कपड़े गरीब नहीं हैं, वे महान हैं। इनसे हमें सीखने को मिलता है कि संघर्ष और मेहनत से जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। इसके बाद बुद्ध ने सभा की ओर देखते हुए कहा, हम अक्सर चीजों को उनकी बाहरी सुंदरता से आंकते हैं, लेकिन इन फटे कपड़ों में छिपी मेहनत और धैर्य की कहानी कोई स्वर्ण आभूषण नहीं बता सकता। सोमदत्त ने बुद्ध के वचनों से प्रेरणा ली। इस घटना के बाद सोमदत्त का जीवन बदल गया। उसने समझ लिया कि हमारी पहचान हमारे बाहरी वस्त्रों से नहीं, बल्कि हमारे आचरण और विचारों से होती है। गौतम बुद्ध ने उसे यह सिखाया कि हर व्यक्ति में अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता होती है। इस प्रकार फटे कपड़े न केवल उसके संघर्ष का प्रतीक बने, बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और संघर्ष का महत्व है।